सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्पसन 1/3 रूल। वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को लेकर एक दूसरा रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल। ट्रापेजॉइडल रूल में हमने क्या किया था, हम y के सबसे शुरू वाले मान को और आखिरी वाले मान को जोड़कर उसका एवरेज निकालते थे, मतलब बटे 2 करते थे, प्लस करके फिर अन्य मानों को y2 y3 y4 y1 है ना, y1 y2 y3 y4 को हम जोड़ते थे। ओके, और h आपका सिंगल रहता था। लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल में क्या होगा कि आपका 1/3 है, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तो h/3 हो जाएगा, h जो है वो h/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x0 प्लस NH y dx, y लिखो या फंक्शन लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो वहाँ h था, यहाँ h/3 हो जाएगा। h/2 जो मैंने प्रीवियस में बताया था वो h/2 नहीं है, एक्चुअली वो h है। ठीक है, तो h/3 क्या करेंगे, सबसे शुरू वाले को और सबसे आखिर वाले को हम जोड़ देंगे। वहाँ बटे 2 करते थे, यहाँ बटे 2 नहीं करना है। ठीक है, तो y0 प्लस yn, ओके, प्लस 4 गुणा जो विषम वाले पद हैं, जैसे y1 y3 y5 y7 विषम वाले, तो उनको जोड़ना है, उनको 4 के साथ में गुणा करके y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस, है ना, और प्लस 2 गुणा सम वाले पद, मतलब y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस ये हो जाएगा yn-1, ये हो जाएगा yn-2। इस तरीके से जोड़ना है। तो उसको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या करना है, 1/3 रूल है, 1/3 रूल में h/3 हो जाता है, पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरा, पहले वाले को पहले धन आखिर वाले को जोड़ना है, ओके, इसमें एवरेज नहीं निकालना है। और तीसरा, 4 के गुणे में विषम रहेंगे और 2 के गुणे में 2 गुणा सम पद रहेंगे, सम, ओके, ये सम पद है ना, y2 y4 y6, ओके, ये सम पद जुड़ेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ओके, तो इसका एक सवाल देख लेते हैं। जैसे हमने ट्रापेजॉइडल किया था, बिल्कुल ये उस तरीके का इसका बनेगा। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि आया हुआ क्वेश्चन है कि 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस एक्स dx का फाइंड आउट करो। ओके, अब देखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। अगर मैं बटे 6 करूँगा, जैसे एग्जांपल के लिए बटे 6 करता हूँ, मान लो मेरे को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, तो मान लो अगर मेरे को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, मान लो 6 है, तो h का मान कितना हो जाएगा, देखो h का मान अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट बटे 6, तो 1/6 अगर मैं करता हूँ, 1/6 अगर मैं करता हूँ तो कितना मान आ जाएगा, देखो 1/6 अगर मैं करता हूँ तो 0.16666 कंटिन्यूस वैल्यू आती है, तो हम 6 को नहीं लेंगे। अगर मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 4 लेता हूँ तो h = 1 - 0/4 = आ जाएगा 0.25, तो ये कंटिन्यूस वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करेंगे, जैसे हम लोग 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम n बराबर 8 लेते हैं तो h का मान आपका 0.125 आएगा। चाहे तो 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो बहुत सारे लाइन हो जाएंगे, बहुत सारे आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसको भी हम ना लें। ठीक है, चाहे n बराबर 2 भी ले सकते हो आप, n बराबर 2 में 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, तो पर वो भी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं आएगा। तो आप कोशिश ये करेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन ट्रापेजॉइडल या सिम्पसन के सॉल्व करेंगे, या तो n बराबर 6 लेके देखेंगे या तो n बराबर 4 लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने n बराबर 6 लिखा था, इस वाले क्वेश्चन में हम n बराबर 4 लेके देखते हैं। ठीक है, ओके, n बराबर 4 ले लेंगे, तो यहाँ से करते हैं हम सॉल्व। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना किस तरीके से आया था प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। सिम्पसन 1/3 रूल का नाम लिख के आया था कि सॉल्व इट बाय द मेथड सिम्पसन 1/3। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाल के आपको मेथड का नाम लिखना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, है ना। तो इंटीग्रेशन करना है हमको x0 से x0 प्लस NH के बीच। ओके, 1/1 प्लस ये फंक्शन लिख लेता हूँ, अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dx बराबर 1/3 रूल है इसलिए h/3,
और अगर 3/8 रूल आएगा तो यहाँ पे जाएगा 3h/8। ये 1/3 रूल है इसलिए 1/3। 3/8 आ जाएगा इसलिए 3/8, है ना। पर अभी आएगा, नेक्स्ट हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, पहले वाले को और आखिरी वाले को हम जोड़ देते हैं। धन 4 के गुणे में विषम पद, मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 के गुणे में सम पद y2 प्लस y4 प्लस y6। ओके, इसमें बस हमको रखते चलना है। अब क्या करते हैं इस फंक्शन में, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है fx वो है 1/1 प्लस x। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। क्या करते हैं, h का मान भी गिवन निकाल लिया हमने। कितना निकाला, n बराबर 4। अगर n बराबर 4 रखते हैं तो h का मान कितना आ गया, 0.25। ओके, तो x 0 बराबर लोअर लिमिट कितनी होती है, वो है 0। हमने लिख दिया 0। ओके, 0 लिख दिया। उसके बाद में x1 कितना हो जाएगा, तो x1 होगा x0 प्लस h। तो x0 कितना है, 0, और h कितना है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25। फिर आते हैं x2 पे। x2 को बनाने के लिए x1 में हमको h जोड़ना पड़ेगा, तो 0.25 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा 0.5। फिर आते हैं x3 को बनाने के लिए x2 में h को जोड़ेंगे, तो 0.5 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75। फिर आते हैं x4 में। x4 को बनाने के लिए x3 में हम h को जोड़ेंगे, तो 0.75 प्लस 0.25 आ जाएगा 1.00। तो ये हमारी अपर लिमिट आ गई 0 to 1 वाली लिमिट, तो 0 से 1 के बीच में हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से y के मान निकाल लेते हैं। तो y0 का मान अगर हम रखें, तो यहाँ पे अगर मैं 1 + 0 कर दूँ, x का मान 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0। 1 + 0 मतलब 1, तो 1/1 का मान आ जाएगा 1। फिर रखते हैं y1, तो 1/1.25 मतलब 1/1 टाइम 1.25, तो इसका मान आ जाएगा इसका मान कितना आएगा, 1/1.25। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ेंगे अच्छे से। 1/1.25। ओके, y2 का मान कितना आ जाएगा, 1/1.5। y3 का मान आ जाएगा 1/1.75 और y4 का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये सारे मान आ गए। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते थे, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे 1/4, 1/2, 2/1/2, ठीक है, 3/4, और ये हो जाता है आपका 1। ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते थे 4/5, 2/3, 4/7 और 1/2। आप चाहे तो इस दशमलव में भी लिख सकते थे, चाहे तो आप इस सम और विषम भिन्न के पदों में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे आसान होता है भिन्नों में लिखना, है ना, क्योंकि आसान हो जाता है, इसमें कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है इससे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फॉर्मूला लिखते हैं सीधा, ये वाला i बराबर कितना है, 0 से 1 के बीच 1/1 + x dx बराबर सिम्पसन 1/3 रूल लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा h/3 आ जाएगा। पहला कौन सा है, पहला है y0 प्लस आखिरी कौन सा है y4, दोनों को जोड़ देंगे। धन 4 गुणा विषम पद कौन से है, देखो y1 है और y3 है, तो y1 प्लस y3 दोनों को जोड़ देंगे। धन सम पद कौन सा है, ओनली और ओनली y2 है। मान रखते चलते हैं, तो h का मान कितना है 0.25 डिवाइडेड बाई 3, y0 का मान कितना है 1, धन y4 का मान कितना है 1/2 प्लस 4 गुणा y1 का मान कितना है 1/1.25, धन y3 का मान कितना है 1/1.75 प्लस 2 गुणा y2 का मान कितना है, y2 का मान है आपका 1/5 1/1.5। ओके, जब आप इन सारे पदों को कैलसी से सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक कैलसी से अगर सॉल्व करते हैं, तो आपका मान आ जाता है 0.6932, जो कि आपका होता है आंसर। ठीक है, आंसर आ जाता है।
अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको नॉर्मल मेथड से 1/1 प्लस एक्स का नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेशन करके देखेंगे और जितना मान आएगा उसका आप एरर फाइंड आउट करेंगे। एरर के लिए मैंने ट्रापेजॉइडल रूल में बता चुका हूँ आपको कि एरर कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये बस आपको फॉर्मूला याद रखने के तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ। 1/3 है इसलिए 1/3 आ जाएगा, है ना। पहला पद और आखिरी पद को जोड़ना है, फिर 4 के गुणे में विषम पद, 2 के गुणे में सम पद, इस तरीके से आपको याद करते चलना। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट में दे दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सॉरी 1/3 हो गया है, 3/8 रूल अब हम देखते हैं। अब एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसका आप नॉर्मल मेथड से ट्रू वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड आउट करें और एरर फाइंड आउट करें। तब तक मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका। ओके, तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 to 1 1/1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर, तो 1/1 प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा लॉग एक्स होगा, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, अब करते हैं अपर लिमिट मतलब log 1 माइनस लोअर लिमिट मतलब log 0 का मान 0 to 1 नहीं सॉरी 1/1 प्लस एक्स ना, 1 प्लस एक्स होगा, सॉरी 1/1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट मतलब ये जाएगा 2 और लोअर लिमिट 0, एक्स का मान 0 होता है, 0 + 1 वही हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, तो log 1 का मान हमेशा 0 होता है तो आ जाता है log 2 और log 2 का मान होता है 0.6931। ओके, ये हमारा आंसर नंबर 1, ये हमारा आंसर नंबर 2। अब यहाँ से हम एरर फाइंड आउट कर लेते हैं, एरर कितनी आएगी एरर। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब 0.693 को घटा देंगे 0 अप्रॉक्स वैल्यू से 32 से, तो आपकी जो एरर आ जाएगी स्पॉट हो जाएगी वो हो जाएगी -0.0001। ठीक है, और इसका हम मॉड लेते हैं, हमेशा मॉड वैल्यू लेते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव होती है। ओके, तो 0.0001 का इसमें अंतर होगा आंसर नंबर 2 एंड दैट विल बी आंसर नंबर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज सैमसन 3/8 रूल। इसमें भी आपको याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन x0, देखो ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, हालांकि हर जगह यूज़ होता है लेकिन 3rd डिग्री के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ओके, तो x0 प्लस NH से अगर fx फंक्शन हमारा है उसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड आउट करना है, fx लिखो या y लिखो एक ही बात है। तो h के साथ में आपका देखो 3/8 रूल पढ़ रहे हैं तो 3/8 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही, शुरू वाले को लास्ट वाले के साथ जोड़ दो, धन 2 के साथ में, सॉरी 2 के साथ में हम क्या करेंगे, 2 के साथ में 3 के गुणज वाली वैल्यू लेंगे, y3 धन y6 धन y9 अप टू धन 3 इंटू बाकी के जो बच जाते हैं, तो y0 y1 प्लस y2 यहाँ आ गया y3 धन y4 धन y5 i6 यहाँ आ गया तो y7 y8 अप टू आपका आ जाएगा। तो मैं ये लिखवा देता हूँ। ओके, ट्रिक, अब ये 3/8 रूल है इसलिए h के साथ 3/8 का गुणा हो जाता है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज वही सेम पहले जैसे ही, पहले और आखिर वाले को जोड़ देता है, आखिर y को जोड़ देता है, आखिरी y को जोड़ देते हैं। और तीसरी चीज 2 के गुणे में 3 के गुणज वाले पद, इस 3 से याद रखना, इस 3 से, है ना, और 3 के गुणे में बाकी के पद को जोड़ के हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है। उसमें क्या किया था हमने, 1/3 का गुणा कर दिया था, पहले और आखिरी को जोड़ दिया था, धन 4 के साथ में हमने विषम पद मतलब y1 y3 y5 y7 धन 2 के साथ में सम पद मतलब 2 4 6 8 वाले पद को लिखा था। इसमें 3 के गुणज वाले पद 2 के साथ गुणा करना है और 3 के साथ में बाकी के जो बच जाते हैं पद मतलब शुरू वाले और आखिरी वाले, और इस 3 के गुणज वाले पद को छोड़कर बाकी काम को करना है। सिंपल।
करके 4 से 5.2 log ई एक्स डी एक्स का मान फाइंड आउट कीजिए। इसमें भी हम वही करेंगे, अप्रॉक्स जो वैल्यू निकल जाए एग्जैक्ट वैल्यू और एरर हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको फाइंड आउट करना है हमें किसे, सिम्पसन 380 रूल्स। ओके, आपको बताया था मैंने 2, 4, 6, 8 के गुणज में अपन को उसको बांटना है, इसके जितने भी n जो है वो रहेंगे। अब यहाँ पे हमको ट्राई करना है कि h का मान क्या निकालेंगे। ओके, सॉल्यूशन देखो, अगर हम 2 तो नहीं रखना है, 2 मत रखो, नहीं तो वो अप्रॉक्स वैल्यू और कम कर देगा। 4 से स्टार्ट करो आप हमेशा, 4 से 2 रख सकते हैं, बट बहुत छोटे क्वेश्चंस के लिए 2 एप्लीकेबल होते हैं। अब या तो 4 रखो या तो 6 रखो, 8 भी बहुत बड़ा हो जाता है और उसके बाद वाले बहुत बड़े हो जाते हैं। या तो 4 रखो या तो 6 रखो। मैं बता रहा हूँ आपको, 4 को टेस्ट किया करो और 6 को टेस्ट किया करो। अगर वो दशमलव में कंटिन्यूस पद नहीं आ रहे हैं तो 6 को लो, और अगर आ रहे हैं तो फिर वापस जाओ 4 को लो। ठीक है, तो यहाँ पे h का मान लेके देखते हैं। पहले हम 6 को लेके देखते हैं। तो अपर लिमिट 5.2 माइनस लोअर लिमिट बटे 6 कितना आ जाएगा, 1.2 बटे 6। तो देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपकी जो वैल्यू आई वो बहुत अच्छी आई, मतलब कंटिन्यूस वैल्यू नहीं आई, सिंपल 0.2 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम सारे मान रख के देखते हैं। ओके, तो कितना, x0 1 2 3 4 5 6। ओके, x0 का मान रख के देखते हैं। x0 मतलब लोअर लिमिट कितना है, 4 है। तो यहाँ से y0 का मान निकल जाएगा। तो y0 का मान आ जाएगा, देखो y क्या है आपका, फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपका log ई एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 4। ओके, तो यहाँ से मान आ जाएगा आपका, अगर कैलकुलेटर से निकाले तो 38। ओके, तो x0 का मान हमने 4 रखा, y0 में y बराबर log x, तो y0 हो जाएगा log 4। log 4 का कैलसी से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.3862। x1 का मान x0 धन h करेंगे तो 4 धन 0.2 कितना हो जाएगा, 4.2। इस 4.2 का मान हम log x में रखेंगे तो log 4.2, जिसका मान आ जाता है आपका, log 4.2 का मान आ जाता है 1.4350। तो 1.4350। अब ये रखते हैं x2 में, x1 में 4.2 में हम h को जोड़ेंगे 0.2 को, तो यह आ जाएगा 4.4। यहाँ से y2 का वैल्यू आ जाएगा log 4.4। log 4.4 करेंगे हम तो 1.4816, तो 1.4816 आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे x3 बराबर क्या होगा, x2 धन h। तो x2 कितना है, 4.4 धन 0.2 कितना हो जाएगा, 4.4 धन 0.2 तो आ जाएगा 4.6। यहाँ से y3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा log 4.6। ओके, तो log 4.6 का वैल्यू कितना आएगा, log 4.6 का वैल्यू आएगा आपका, log 4.6 के 1.5260, 1.5260। यहाँ से x4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। x4 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x3 में h को जोड़ देंगे। x3 कितना है 4.6 और h कितना है 0.2, तो यह आ जाएगा 4.8। यहाँ से y4 का वैल्यू निकाल लेंगे, log 4.8। ओके, सॉरी, log 4.8 बराबर log 4.8 का मान कितना आ जाएगा, 1.5686। ठीक है, अब x5 कितना निकालेंगे, तो ये x4 में h को जोड़ेंगे तो 4.8 प्लस h कितना आ जाएगा, 5.0। तो यहाँ से y5 का वैल्यू आ जाएगा log 5.0, वो आ जाएगा 1.6094। अब x6 का वैल्यू निकालते हैं। x6 में x5 धन 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.2। फिर ये y6 निकलेगा यहाँ से log 5.2, यहाँ से माना जाएगा आपका 1.6486। अब इन सभी मानों को सिम्पसन्स के 3/8 रूल में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, तो जब भी हम निकालते थे तो x0 से x0 प्लस NH की लिमिट हो जाएगी fx या y dx बराबर क्या था, 3
h में 3/8 का गुणा, क्योंकि ये 3/8 रूल पढ़ रहे हैं, 1/3 पढ़ रहे होते तो 1/3 का गुणा हो जाता है, ठीक है। पहला वाला मतलब y1 और y आखिरी वाला yn को y1 नहीं है y0 है, पहला वाला y0, ओके, ये याद रखना हमेशा, भूल नहीं। धन दो गुणा क्या बताया मैंने आपको, 3 के गुणा, मतलब y3 धन y6 धन y9 को जोड़ेंगे हम, ठीक है, प्लस 3 गुणा बाकी के जो बच जाते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 यहाँ पर है तो यहाँ जाएगा y4 प्लस y5 धन y6 यहाँ आ गया, तो अप टू हम जोड़ देते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग को इतना जाना नहीं है, पहला हमारा y0 है और आखिरी वाला हमारा y6 है। तो यहाँ पर लिमिट कितने की है, 4 से 5.2 के बीच में, log ex dx बराबर 3 गुणा h का मान कितना गिवन है, h का मान हमने निकाला है 0.2, यहाँ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 8, ओके। अब देखो y0 है और yn नहीं है, yn की जगह y6 है, ठीक है, धन 2 के साथ में 3 के गुणा, मतलब y3 क्या है, y3 है, y6 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y6 सबका ऑलरेडी अल्टीमेट लास्ट वाला पद है तो ये सामने आ गया है ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ y6 आएगा, फिर 3 गुणा बचे हुए मतलब y1 धन y1 हो गया, धन y2 धन y2 हो गया, y4 और y4 धन y5, इतना बस, और y6 ये लास्ट में रहा, तो सारी चीज़ें आ गई है, सॉरी y6 नहीं y3 होगा, ठीक है, रखते हुए चलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 गुणा 0.2/8, y0 का मान कितना है, y0 का मान है आपका 1.3862, 1.3862 प्लस y6 का वैल्यू कितना है, 1.6486, 1.6486 धन 2 गुणा y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू है 1.5260, 1.5260 धन 3 गुणा y1 का वैल्यू कितना है, 1.4350, 1.4350 धन y2 का वैल्यू कितना है, 1.4816, 1.4816 धन y4 का वैल्यू कितना है, y4 का वैल्यू है 1.5686, 1.5686 धन y5 का वैल्यू कितना है, 1.6094, 1.6094। तो यहाँ से हम कैल्सी से सारा चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें, सॉरी यहाँ पे सॉरी है ना, हमने क्या किया अभी, y0 y6 y3 y1 y2 y4 y5 के सभी के वैल्यूज़ हमने क्या किया, ये थोड़ा मेरा स्टैंड घूम गया, ओके। तो इस इक्वेशन से अभी जो ऊपर मैंने पढ़ाया, आपको ऊपर भी पढ़ाया कि इस वाले इक्वेशन से हमको क्या करना है, पहला y0 और आखिरी yn को हमने जोड़ दिया, तो y0 और n हमने लिया था 6 y6, ओके, प्लस 2 के साथ में हम 3 के गुणज मतलब y3 y6 y9, पर यहाँ पे हमारे पास मात्र और मात्र y3 अवेलेबल है, तो 2 गुणा y3 प्लस 3 करके बाकी के जो बच गए y1 y2 y4 और y5 को हमने जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से हमने ऊपर की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो यहाँ से हम कैल्सी से अगर सॉल्व करेंगे, कैल्सी से सॉल्व करने पर आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, कैल्सी से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आएगा 1.8278, यह जाएगा 1.8278, जो कि आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1, ओके। अब एग्जैक्ट ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, मेन मेथड का उपयोग करके भी निकालेंगे और फिर उसका एरर निकालेंगे। मेन मेथड का उपयोग करके मान निकालेंगे इंटीग्रेशन का और फिर एरर निकालेंगे कि कितनी एरर आती है, ओके। तो आपके लिए ये होमवर्क होंगी 2 चीज़ें। सिम्पसन 1/3 में तो मैंने बता दिया आपको कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे इसी वीडियो में, और एरर कैसे निकालेंगे ट्रापेजॉइडल में भी मैंने बता दिया। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ओके ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है लीनियर अलजेब्रिक मेथड्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स की 6 मेथड्स होंगी, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, तो चारों मेथड्स को हमको इसके बाद में पढ़ना है।